नमस्कार साथियों, आप सभी का योग विज्ञान में स्वागत है और सभी मुनिमतियों को सादर जय जीव। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से आप सभी को रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाया हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आगे मेरी प्रयास है कि आप सभी को रेगुलर वीडियो देता रहूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इस चैनल में हम चर्चा करते हैं अखिल भूमंडलीय सर्वश्रेय मुनि समाज के विशेष ज्ञान, स्वतंत्र विचार, सत्य, संसार, अध्यात्म, शिक्षा, आत्मा, प्रेम, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि के संबंध में। तो आज हमारा चर्चा का विषय है प्रणव का जप। तो चलिए बिना देरी के आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि प्रणव का जप क्या है। इस विषय में हम लोग क्या जानेंगे, सीखेंगे, इससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये शिव मुनि जी के जो अखिल भूमंडलीय सर्वश्रेय मुनि समाज है उनके संस्थापक है योगेश्वर मुनीश्वर शिव मुनि महाराज। उनके द्वारा जो योग दर्शन शास्त्र के जो हिंदी भाष्य किए गए हैं, प्रथम पाद यानी समाधि पाद जो है उनके उसी पुस्तक के ये प्रणव का जप, इस अध्याय का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं और समझते हैं। कि कहते हैं कि इसके पहले वाले लेख में तस्यवाचक प्रणव यानी योग दर्शन शास्त्र के इस 27वें सूत्र की व्याख्या करते हुए हम प्रणव के महात्म्य पर खूब विस्तार के साथ लिख चुके हैं। साथ ही इसे प्रमाण के साथ सिद्ध किया है कि प्रणव ही एक ऐसा शब्द या मंत्र है जो बिना सद्गुरु से सीखे कोई इसका ठीक उच्चारण नहीं कर सकता है। यानी प्रणव उसे कहा जा रहा है जो हम ओम की उच्चारण करते हैं। तो ये कहा जा रहा है किसी गुरु के बिना आप ओम का उच्चारण सही प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। तो यही एक ऐसा मंत्र है, यही एक ऐसा शब्द है जो गुरु के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा ठीक ठीक उच्चारण से सीखा जा सकता है। इसे प्रणव मंत्र के जप की कितनी बड़ी महिमा है, इस प्रणव मंत्र के जप की कितनी बड़ी महिमा है, इस पर भी विस्तार के साथ लिख चुके हैं। इससे पहले अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अब यह बतलाना है कि जप किसे कहते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस योग दर्शन शास्त्र के 28वें सूत्र को सूत्रकार श्री पतंजलि मुनि ने कहा है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। आप सभी को बता दूं, जो योग दर्शन शास्त्र है इनके रचयिता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। उनके हिंदी भाष्य जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हिंदी भाष्य जो है योगेश्वर मुनीश्वर शिव मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत में श्लोक तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये श्लोक 28वें श्लोक जो है ये महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। इसका हिंदी अर्थ क्या है देखते हैं। उसके लिए भावना उसका जप है, उसके लिए भावना उसका जप है। अब आते हैं कि तदर्थ, इस शब्द का माने उसके लिए, मतलब किसके लिए, उसके लिए। वह कहने पर प्रश्न होगा किसके लिए, उत्तर होगा कि उसी के लिए जिसका इस सूत्र के पहले वाले सूत्र में अर्थात 27वें सूत्र में वर्णन किया गया है। 27वां सूत्र है कि तस्यवाचक प्रणव। तात्पर्य कहने का यह है कि 27वें सूत्र में प्रणव का प्रसंग है, अतः 28वें सूत्र में जो तदर्थ तो उसके लिए कहा गया है, उसका मतलब है प्रणव के लिए। अभी समझ गए आप, उसके लिए का मतलब किसके लिए, प्रणव के लिए। इसी तरह से तज्जप का अर्थ होगा उसका जप, उसके लिए उसका जप। इस पर भी प्रश्न होगा कि किसका जप। इस प्रश्न का भी उपयुक्त कारण से वही उत्तर होगा कि प्रणव का जप, जिसका प्रसंग इससे पहले वाले सूत्र यानी 27वें सूत्र में वर्णन है। ठीक है, अब हम देखेंगे . 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
अतः इस मंत्र का अर्थ हुआ कि उस प्रणव का जप उस प्रणव की भावना को कहते हैं, उस प्रणव की भावना को कहते हैं। तज्जप सतदर्थ भावनम। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब भावनम इसका अर्थ क्या आ रहा है कि अब इतना जान लेने पर यह प्रश्न होगा कि भावना किसे कहते हैं। भावना का अर्थ वही है जो प्रचलित है, बार बार किसी शब्द, विचार या वाक्यों को मन लगाकर दोहराना उसकी भावना है। अब तज्जपस्तदर्थ भावनम यानी 28वां सूत्र ये कहते हैं कि अब इसका अर्थ बिल्कुल साफ हो गया है। प्रणव का जप प्रणव शब्द पर ही मन लगाकर बार बार उच्चारण करने से होगा। मतलब यह है कि जिस शब्द या वाक्य का उच्चारण करते समय आपका मन उसी शब्द या वाक्य पर नहीं लगा है तो ऐसी अवस्था में उसे जप नहीं कह सकते और मन न लगने से जप का फल नहीं होता। अब हमारे पाठक इस सूत्र के एक एक पद और शब्द का अर्थ समझकर पूरे सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे। अतः अब हम अपने पाठकों को यह बतला देना चाहते हैं कि आज तक यह अर्थ किसी भाष्यकार ने नहीं किया है। ये शिव मुनि जी का कथन है। सबने जो अर्थ किया है वह प्रसंग विरुद्ध है। कैसे? प्रकरण विरुद्ध है, बुद्धि विरुद्ध है, शब्दार्थ तथा पदार्थ के विरुद्ध है। इस सूत्र में भी ईश्वर का कहीं नाम नहीं है और न सूत्र में ईश्वर के लिए कोई शब्द आया है और न इस प्रकरण और प्रसंग में कहीं ईश्वर का पता है। फिर भी मजहबी पक्षपाती लोगों ने व्यर्थ में इस सूत्र का अर्थ कहते हुए इसमें ईश्वर को घुसेड़ दिया। इस सूत्र का इस पक्षपातियों ने जो अर्थ किया है उन सबों का भावार्थ यह है कि इस प्रणव का जप करते हुए ईश्वर, राम, कृष्ण, खुदा, मालिक या प्रभु की भावना भी करते जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर, राम, कृष्ण, खुदा या मालिक या प्रभु इसकी भावना की बात ये मजहबी लोगों ने बनाया है शब्द हेर फेर करके। अब आप स्वयं सोचें कि निराकार, निर्विकार, निर्लेप और मन बुद्धि से परे हैं, उसकी भावना कैसे होगी। फिर दूसरी बात जो अत्यंत विचारणीय है वह यह है कि प्रणव का जप करते समय जब हम प्रणव से अलग काल्पनिक ईश्वर पर अपना मन रखेंगे तो उसका जप कैसे होगा। और जब प्रणव का जप करते समय ईश्वर पर विचार करने लगेंगे, ईश्वर की भावना करने लगेंगे और मन लगाकर ईश्वर के रूप में ध्यान करने लगेंगे तो प्रणव का जप ही छूट जाएगा। एक बात और है, यह सूत्र योग शास्त्र का है। योग कहते हैं चित्त को एकाग्र करने को, एक करने को, यानी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने को या मन को एक करने को। पर जब आप प्रणव का जप करते हुए प्रणव का अर्थ ईश्वर मानकर उस ईश्वर की भावना करेंगे तो चित्त एकाग्र कहाँ से होगा। मन को एक करने के लिए आप ईश्वर की अगर भावना करेंगे तो मन तो द्वैत होएगा ना, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस सूत्र को दूसरों ने क्या अर्थ किया है उसे भी थोड़ा देख लेते, चलिए समझते हैं। एक बात और है, इस सूत्र का अर्थ करते हुए लोग कहते हैं कि प्रणव का जप हो और प्रणव के अर्थों पर विचार हो और ईश्वर की भी भावना करते जाइए। पर इस सूत्र में और का अर्थ देने वाला कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में और का बोध चकार से होता है। यह अर्थ किसी तरह से खींच कर तब ऐसा लगाया जा सकता था जब सूत्र में चकार भी आ गया होता और जब चकार आ जाता तो यह सूत्र इस तरह से लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है कि तज्जपस्तदर्थ भावनंच, पर ऐसा नहीं है। अतः यह अर्थ सर्वथा व्यर्थ है। इसी तरह से योग दर्शन शास्त्र के तमाम सूत्रों और वेद के तमाम मंत्रों का गलत अर्थ निकालकर मजहबी लोगों ने अपने अपने मजहब और संप्रदायों के ईश्वरों और देवताओं को उसमें घुसेड़ दिया है। एक झूठे ईश्वर को सिद्ध करने के लिए मजहबी लोगों ने मजहबी किताबों को झूठ, असत्य, अन्याय और पक्षपात और अनहोनी बातों से भर दिया है। जो सत्य बातें
जो बातें सत्य है, पर मजहबी पुस्तकों में यह सत्य बातें इतनी कम है कि उन्हें ढूंढ निकालना सरल नहीं है। मजहबी लोग इन सत्य बातों पर जब बड़ी कृपा करते हैं तो कहा करते हैं कि हाँ, यह सत्य है, पर यह आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की बातें हैं, यह साधारण लोगों के लिए नहीं। और कलयुग में तो विशेषकर यह बातें त्याज्य है। कलयुग में तो केवल भक्ति ही फलती है। राम राम करने के सिवा कलयुग में कुछ नहीं करना है। सारा संसार उन्नति कर रहा है और भारत के इन भक्तों के ऊपर कलयुग सवार है। वे अब तक कलयुग का रोना रो रहे हैं। राम राम कहते इस दशा पर पहुँचे, पर आंखें नहीं खोली। किसी दूसरे का भरोसा गुलामी, मुक्ति, स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। सब जानते हैं कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है। संसार के मनुष्य का प्रत्येक कार्य इसी बात को की गवाही दे रहा है कि लोग ईश्वर को नहीं मानते, केवल मुँह से कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं और मौका पड़ने पर इसके लिए बहस कर लेते हैं। विवाद और ज्ञान चर्चा के समय तो कहते हैं कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, अन्याय करना या धन के लिए हाय हाय करना व्यर्थ है। आखिर जो ईश्वर करेंगे वही होगा, और बिना उसके एक तृण भी नहीं हिलेगा। पर इन बातों पर कोई दृढ़ नहीं है। सब ईश्वर का भरोसा छोड़कर व्यग्रता के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। एक एक पैसे के लिए चोरी और बेईमानी कर रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि जो लोग जो झूठ बोलेगा वह पर उस पर छप्पर या छत टूट पड़ेगा। ईश्वर उसका अंधा बना देगा। पर दिल से यह खूब जानते हैं कि ईश्वर नहीं है और वह कुछ नहीं कर सकता। उसका डर किसी के दिल में रत्ती भर भी नहीं है। यही कारण है कि अदालतों में नित्य संसार के लाखों मनुष्य ईश्वर, गंगा, पुराण, खुदा और कुरान की कसम खा कर असत्य बोलते हैं, और यह कभी नहीं सोचते कि यदि ईश्वर होगा तो क्या होगा और उन्हें क्या दंड देगा। सोचे क्यों? इतनी उम्र के अनुभव में उनके हृदय को उसके लिए दृढ़ कर दिया है कि ईश्वर नहीं है और वह किसी को दंड नहीं देता। व्यवस्था पर कभी कभी कहने सुनने के लिए ईश्वर याद आ जाते हैं, नहीं तो कभी नहीं। एक थप्पड़ भी यदि कोई मार दे तो उसे 4 मारने के लिए तैयार है, पर अपने से मजबूत को देखकर कहते हैं कि ईश्वर उसको दंड देगा। चोरी, बेईमानी, ठगी, डाका और झूठ से पैसा कमाकर सेठ जी जब अपना घर भर लेते हैं और जब आसक्त होकर कमाने के योग्य नहीं रह जाते, तब बिलरम भगत बन जाते हैं और अपना तिलक, मुद्रा और माला दिखाकर लोगों को ठगा करते हैं। यह क्या जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ईश्वर कहीं नहीं होते। ईश्वर नहीं होते तो पहले उनकी तोंद फोड़ देते। भक्तों और मजहबी लोगों ने जितना पाप किया है उतना किसी ने नहीं किया है। बात यह है कि वे जानते हैं कि भक्तवत्सल भगवान अजामिल और गणिका की तरह उनके पाप कर्मों को भी क्षमा कर देंगे। सच्ची बात यह है कि कर्मों का फल कर्मों के पीछे लगा हुआ है। भगवान की भक्त वत्सलता की परीक्षा लोग यही क्यों नहीं लेते? भक्त लोग राम राम कहते हुए अपनी उंगली आग में डालें। यदि भक्तवत्सल की कृपा से ना जले तो जान ले कि मरने के बाद भी भक्तवत्सल उन्हें नरक से बचा लेंगे। कर्मों का फल कर्मों के साथ लगा है। जो गड्ढे में गिरेगा उसे चोट लगेगी। कर्मों का फल कर्म के साथ ही मिलता है, कर्म से ही मिलता है। उसे ईश्वर न दे सकता है और न छीन सकता है। बिना व्यायाम किए कोई राम राम करके पहलवान नहीं हो सकता। बिना अक्षरों को पढ़े राम राम कहने से आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं हो सकता। राम राम कहकर जो बोने से गेहूँ नहीं होगा। राम राम करके अगर आप जो बन रहे तो गेहूँ नहीं होगा। अपने कर्मों का भरोसा करो और स्वावलंबी तथा स्वतंत्र होकर अपनी उन्नति का उपाय सोचो और करो। जो ईश्वर के भरोसे रहने वाला है उसका पुरुषार्थ क्षीण हो जाएगा, साधन पुरुषार्थ से होगा। इसलिए योग दर्शन शास्त्र भर में ईश्वर भक्ति का वर्णन नहीं है। असत्य ईश्वर को मानकर ईश्वर का भरोसा करके योगी साधक और पुरुषार्थी नहीं हो सकता।
इसलिए भी कि ईश्वर एक कल्पित वस्तु है। सच्चे योगियों, मुनियों और योग शास्त्रों ने ईश्वर को नहीं माना है। मजहबी किताबों ने लोगों को ईश्वर और मजहबी किताबों का गुलाम बना रखा है। गुलामी किसी की भी हो, मनुष्य के आत्मज्ञान और आत्मबल को छीन कर नहीं देती। अब हम आगे पढ़ेंगे। मजहबी पुस्तकों को फेंक दो, यहाँ से लेकर आगे इसी अध्याय की नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार की अगर जानकारी या प्रश्न रहें तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।